नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विधायिका की। भारत की जो विधायिका है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो देखिए, भारत की जो विधायिका है वो एक तो है हमारी संसद, जो कि हमारे संघ के लिए यानी पूरे संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियम बनाती है और उसके द्वारा बनाए गए नियम सभी पे लागू होते हैं। तो वहाँ पे जो इलेक्शन में चुन के जाते हैं, एमपी जाते हैं और उसको हम लोग कहते हैं कि ये लोकसभा का चुनाव है। इसी प्रकार से अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों के पास भी अपनी विधायिका है, जिसको विधानसभा कहते हैं। और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें एमएलए चुन के जाते हैं और वो फिर राज्यों के लिए विधि बनाते हैं या विधायिका के जो कार्यभार होते हैं उनको करते हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि वो विषय कैसे समझ में आते हैं कि किन पे राज्य विधि बनाएगी और किन पे केंद्रीय विधि बनाएगी। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा संविधान के अनुसूची 7 में दिए गए उन 3 लिस्टों के बारे में, जो ये बताते हैं कि कौन से विषय राज्य के लिए हैं और कौन से विषय केंद्र के लिए हैं और कौन से विषय दोनों के लिए हैं। अब समझिएगा, जो अनुसूची 7 है उसमें बताया गया है कि 3 प्रकार के लिस्ट हैं, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जाने जाते हैं। यानी पहले को कहते हैं यूनियन लिस्ट, सेकंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्क्रीट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है, संघ सूची है, इसके ऊपर जो संसद है वो विधि बनाएगी और वो सभी राज्यों के लिए बना सकती है या फिर जहाँ पे मतलब उसको लगता है वो जो विधि बनाएगी तो वो सबके लिए बना सकती है, उसको ये पावर है। अगर बात करें हम स्टेट लिस्ट की, तो प्रत्येक स्टेट लिस्ट में रखे गए विषयों पे विधि बना सकता है। इसी प्रकार अगर समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र दोनों ही विधि बना सकती हैं। लेकिन अगर किसी विषय को लगता है कि राज्य के द्वारा बनाई गई विधि के बाद भी उस पर केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए तो केंद्र उस पर विधि बना सकता है और वो सब्जेक्ट रिलेट टू यूनियन लिस्ट हो जाएगी। यानी कि उस पर बनाई गई विधि अगर केंद्र ने बना दी है तो वो अधिरोपित हो जाएगी, यानी उसको मान्यता मिल जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एमपी और एमएलए में क्या फ़र्क है। तो देखिए, जब राज्य या केंद्र में एक चुनाव का माहौल होता है तो जब राज्यों के विधानमंडल में विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं तो वो एमएलए के लिए होते हैं। अगर हम संविधान में चलें तो जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको चुनाव आयोग की स्थापना कर करके उसमें चुनाव आयोग में निहित कर दी गई है। लेकिन जब एमएलए का चुनाव हो जाता है तो उसके उपरांत जो एमपी का चुनाव होता है वो केंद्र के विधायिका के लिए होता है, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री वगैरह भी निकल के आते हैं। मुख्यमंत्री का जो प्रोविज़न है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में दिया गया है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे चल के समझने का प्रयास करें तो जो राज्य की विधायिका है इसमें एक और भी नाम सुनने को मिलता है जिसको कहते हैं विधान परिषद। ये विधान परिषद क्या है, तो ऐसे समझ लीजिए कि जब संसद का निर्माण होता है तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा कार्य करते हैं और ये तीनों मिल करके संसद की संरचना कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है राज्यों के विधान मंडल की संरचना का तो उसके अंदर राज्य के राज्यपाल होते हैं जो कार्यपालक प्रमुख है वहाँ के, द्वितीय राज्य की विधानसभा है और तृतीय विधान परिषद है। सभी राज्यों के पास अपनी विधान परिषद नहीं है, परंतु कुछ ऐसे बड़े राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद हैं जिनकी संख्या 7 है। तो इस प्रकार से जो विधायिका है हमारे यहाँ की, तो हम लोगों ने संसदीय प्रणाली की सरकार को मान्यता प्रदान की है। तो हमने अगर संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनाया है तो जो संसदीय प्रणाली की सरकार में भी शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत में शक्ति के विभाजन के सिद्धांत को अपनाया जाता है, ना कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को। अमेरिका की स्थिति और भारत की स्थिति इस मामले में अलग अलग है, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम की गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम की गवर्नमेंट है। थैंक यू।